बिल्कुल, चलो हमको मौका सबको मिला। कवर करना है, सबसे बड़ी अच्छा। बात हमको दंतेवाड़ा को बढ़ाना है, उसके लिए तो मैं तो धन्यवाद देती हूँ सीजी सरकार का, हमारे संचालक का भी कि ऐसे एरिया में उन्होंने खोलने का योजना बनाई। और अभी-अभी प्रेम जी फाउंडेशन के तहत प्रति छात्रा को 30,000 सालाना साला। उनके प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि नर्सिंग के लिए भी अवेलेबल ये स्कॉलरशिप। इसका थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नर्स तो नर्स है, हाँ, लेकिन ये कैसे अलग है? अगर हम जीएनएम कर लेते हैं, कोई बायो से है, फिर भी अगर वो जीएनएम कर ले, तो क्या उसके लिए वो मतलब थोड़ा अच्छा होगा, नहीं होगा? या फिर जीएनएम करना ज़्यादा अच्छा है कि बीएससी करना ज़्यादा अच्छा है? जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जी, तो मेरे उसका थोड़ा बता दें। कॉलेज में तो दोनों कोर्स संचालित है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी और 100% जॉब गारंटीड कोर्स है। तो मैम ये नर्सिंग फील्ड आज के ज़माने में कैसा है? जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो नर्स या मेडिकल स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत हमें महसूस हुई थी मतलब हमारे मैं लिए। ऐसा सोचती हूँ और सबका ये मानना है कि हमारे लिए स्वास्थ्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप जी। स्वस्थ हैं, हुँ। तब आप कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो हाँ। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे एक फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट हो, एक दवाई की दुकान हो, एक हॉस्पिटल हो या कोई मेडिकल प्रोफ़ेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, वो कभी बंद नहीं हुए। हाँ, तो अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो कुछ एग्ज़ाम्स फाइट करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन से आप? लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आपको व्यापम के द्वारा जो एक संचालित होता है पीएनटी जिसे कहा जाता है प्रवेश परीक्षा प्री जी, नर्सिंग टेस्ट देना वो है। देना। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि आपने बताया 2 कोर्सेज़ हैं, बीएससी हाँ नर्सिंग और जी, जीएनएम। तो डिप्लोमा के लिए जो कोर्स है वो 3 इयर्स का है हुँ। और जो बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है वो 4 सालों का है। तो स्वागत है मैम आपका। पहले तो मैं आपके इंट्रो से शुरुआत करना चाहूँगा। जी, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम स्मृति मसीह है और मैं रहती हूँ बचेली में, जो दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, तो मैम आप अभी यहाँ जो कॉलेज में किस पद पे कार्यरत हैं? अभी मैं यहाँ पे प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ अच्छा, और मेरा डेजिग्नेशन वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। तो मैम यहाँ पे अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे ये कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है यहाँ पे? गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग दंतेवाड़ा में फिलहाल अभी 3 कोर्सेस हैं। जी। नर्सिंग के क्षेत्र में तो जीएनएम नर्सिंग है यहाँ पे और बीएससी नर्सिंग है। अच्छा, उसके अलावा हमारे कॉलेज में डी फार्मा भी संचालित है। मैम और ये लोकेशन कहाँ पे है? अगर दंतेवाड़ा में किसी को यहाँ पे आना है? इसका जो लोकेशन है यदि आप दंतेवाड़ा से बचेली की तरफ या बैलाडीला की तरफ जाएंगे तो कुम्हार रास करके एक गांव है। जी। मतलब ये दंतेवाड़ा से करीबन 7 किलोमीटर आगे है, यहाँ पे पड़ता है। अच्छा, तो मैम अभी हमने पूरा कॉलेज विज़िट किया, काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। तो इस हिसाब से अगर किसी को एडमिशन लेना है, तो हम्म, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि आपने बताया 2 कोर्सेज़ हैं, बीएससी नर्सिंग हाँ और जी। जीएनएम। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो 2 नर्सिंग कोर्सेज संचालित हैं, एक जी। तो बीएससी नर्सिंग वो बैचलर कोर्स है और जो अच्छा। जीएनएम नर्सिंग है दैट इज डिप्लोमा कोर्स। हाँ। तो डिप्लोमा के लिए जो कोर्स है वो 3 इयर्स का है हुँ। और जो बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है वो 4 सालों का है। अच्छा। और जैसे इसमें यदि एडमिशन लेना है तो हुँ। जो जीएनएम नर्सिंग है उसमें कोई भी सब्जेक्ट्स वाले 12th पास होने चाहिए। जैसे जी। एग्रीकल कई लोग हमारे मन में धारणा रहती है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले ही केवल जीएनएम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो एक चीज़ हमारे लिए अच्छी हो गई कि ये जो जीएनएम नर्सिंग है डिप्लोमा कोर्स है, इसे कोई भी सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स से बिलॉन्ग करता हो, हुँ। एग्रीकल्चर से हो या आर्ट्स वाला हो अच्छा। या बायोलॉजी वाला हो हुँ। या मैथ्स वाला भी हो। दे अच्छा। कैन डू जीएनएम नर्सिंग। और जो बैचलर कोर्स है बीएससी नर्सिंग वो 4 वर्ष का कोर्स है, वो जी। बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं। सिर्फ़ बायोलॉजी। जी। जी। और इसमें जो इसका परसेंटेज जो हमको माँगता है वो है जनरल और जो ओबीसी ओबीसी हैं के। उनके जी। लिए 45% है और जो एसटी एससी उनके लिए न्यूनतम 40% रिक्वायर्ड रहता है। अच्छा, तो इसमें मैम जैसे जीएनएम हो या बीएससी हो, अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो कुछ एग्ज़ाम्स फाइट करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन है? जी, जैसे मैंने कहा कि जीएनएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। जी।
वो हमारे परसेंटेज पे बेस करता है कि यदि आपने अच्छा स्कोर किया 12th क्लास में अच्छा। तो आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग है वहाँ आपके चांस है लगने के। अच्छा। अदरवाइज दे कैन गो टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आल्सो। अच्छा। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आपको व्यापम के द्वारा जो एक संचालित होता है पीएनटी जिसे कहा जाता है प्रवेश परीक्षा प्री जी। नर्सिंग टेस्ट जी। वो जी। देना पड़ता है हम्म। और उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। अच्छा। उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं भी। अच्छा। तो मैम ये नर्सिंग फील्ड आज के ज़माने में कैसा है? जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो नर्स या मेडिकल स्टाफ की काफ़ी ज़रूरत हमें महसूस हुई थी हमारे पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे बोलना चाहिए अर्थ में, है ना? तो पूरे विश्व में हमको पता चला था कि हाँ, एक जो मेडिकल फील्ड की इतनी जी जी। कितना इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ। तो ये जो हम नर्सिंग अगर करेंगे, यहाँ के बच्चे हों, कहीं के भी बच्चे हों, तो वो क्या बेनिफिट है उनके लिए? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जब मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ और सबका ये मानना है कि हमारे लिए स्वास्थ्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप जी। स्वस्थ हैं, हुँ। तब आप कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो हाँ। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे एक फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट हो, एक दवाई की दुकान हो, एक हॉस्पिटल हो या कोई मेडिकल प्रोफ़ेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, वो कभी बंद नहीं होंगे। हाँ। तो एक कैरियर ओरिएंटेड ये कोर्स है सबसे पहली बात तो। बिल्कुल। और 100% जॉब गारंटीड कोर्स है। हाँ। मतलब आप कोई और फील्ड में चले जाएंगे भले आपको नौकरी ना मिले ना मिले लेकिन यदि किसी ने जीएनएम नर्सिंग कर लिया है या बीएससी नर्सिंग और वो जॉब नहीं कर पा रहा है या जॉब उसको नहीं मिली ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। जी। तो ये 100% जॉब गारंटीड कोर्स है और आपको मालूम है कि ये एक आप खुद भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो मैं डेफिनेटली सोचती हूँ कि भले आपने चूज कर लिया दूसरा फील्ड लेकिन जी। बहुत अच्छा ये एक नोबल प्रोफेशन है। सबसे जी, पहली बिल्कुल। बात तो ये सेवा के लिए एक मानव के अंदर खुद से एक आता है कि हाँ नहीं हमको सेवा भाव से जुड़ना है। तो जो लोग सेवा भाव करना चाहते हैं या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए तो नोबल प्रोफेशन है मैं कहूँगी। बेस्ट प्रोफ़ेशन जी। जी। और रही बात करियर डेवलप करने की तो मैं सोचती हूँ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिस्ड कोर्स है ये जिससे आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। 100% जॉब गारंटीड कोर्स है। जैसे आपने देखा भी कोरोना समय में सारी चीजें बंद थी हुँ। लेकिन दवाई की दुकानें हॉस्पिटल या नर्स काम करने नहीं जा रही ऐसा तो सुने नहीं, नहीं होंगे आप। नहीं। तो हर जगह पे स्वास्थ्य को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देयर इज हेल्थ हाँ। देयर इज वेल्थ। तो इस चीज को मैं मानूंगी और ये कभी ये जो पेशा है ये कभी बंद नहीं हो सकता। बहुत नोबल प्रोफेशन है और इसके बहुत सारे स्कोप भी हैं। जी। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसे हम नर्स शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक आता है कि एक नर्स आती है सुई लेके आती है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। जी। लेकिन ये सोच को बहुत पछाड़ के नर्सेस बहुत आगे निकल गई। बहुत उनके क्षेत्र व्यापक हो गए हैं। जी, जी। यदि आप डिफेंस की तरफ जाएंगे मिलिट्री की तरफ जाएंगे वहां भी नर्सेस के लिए एक सिक्योर जगह रहती है। वहां पे भी उनको जॉब मिलने के चांस है। स्कूल हेल्थ नर्स आपने देखा होगा हाँ, हाँ। जो स्कूलों में एक नर्स की पोस्टिंग रहती है। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय या कोई भी स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे नर्स की एक डेजिग्नेटेड पोस्ट रहती है। आप जाएंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स आप देख लीजिए वो भी रहता है। जैसे हमारा एरिया तो माइनिंग एरिया है तो यहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेस की बहुत जरूरत रहती है। और इसके बियॉन्ड अगर मैं बोलूं हुँ। तो आप यदि हमारे देश से बाहर जाएंगे तो इंडियन नर्सेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। ओह! क्योंकि जितने लव और अफेक्शन के साथ इंडियन नर्सेस काम करती हैं तो जी। आप सऊदी अरब या कतर दोहा जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है उधर कंट्रीज़ हाँ जी। उधर पे बहुत ज्यादा डिमांड है और नर्सेस का जाना पहले के जैसे कठिन नहीं रह गया बहुत आसान हो गया है। हुँ। और फॉरेन कंट्रीज खुद हायर करना चाहती है इंडियन नर्सेस को। सो हुँ। देयर इज अ बिग स्कोप फॉर नर्सेस। अच्छा। मैम अभी आपने बताया था जीएनएम और बीएससी जीएनएम डिप्लोमा है और बीएससी ग्रेजुएशन का कोर्स जी है जैसे। डिग्री तो कोर्स। डिग्री कोर्स है। तो इसका थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नर्स तो नर्स है, हाँ हाँ। लेकिन ये कैसे अलग है? अगर हम जीएनएम कर लेते हैं, कोई बायो से है, फिर भी अगर वो जीएनएम कर ले, तो क्या उसके लिए वो मतलब थोड़ा अच्छा होगा, नहीं होगा? या फिर जीएनएम करना ज़्यादा अच्छा है कि बीएससी करना ज़्यादा अच्छा है? जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जी तो मेरे उसका थोड़ा बता दें। कॉलेज में तो दोनों कोर्स संचालित है तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि
इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना होएं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी एक डिग्री कोर्स है। इसमें अंतर इस बात का है कि जीएनएम में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्पैक्ट दिया जाता है, उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है और इसमें बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिकल भी प्लस थ्योरेटिकल भी। क्यों? क्योंकि जीएनएम नर्सिंग करके आप क्लिनिकल एरिया ही चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग करके आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। यू कैन गो टू क्लिनिकल एरिया ऑल्सो एंड यू कैन गो टू टीचिंग एरिया ऑल्सो। मैं तो वही पूछना चाहता था यही क्या। डिफरेंस है कि आपके पास आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, बट बनना तो दोनों में नर्स ही रहता है। और यदि जीएनएम को अपनी पढ़ाई आगे करनी है या वो और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जो पोस्ट बेसिक कहलाता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है, मतलब जैसे बैचलर्स का डिग्री होता है उस लेवल उसके इक्वल हो जाएंगे वो। तो उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर जीएनएम दे हैव टू डू 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, देन they can pursue post basic BSc nursing। अच्छा, तो मैम अभी एक और सवाल है मेरा कि लड़के क्या इस फील्ड में आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये लड़के भी आ सकते हैं। कुछ परसेंटेज रहता है उनके लिए, जैसे सीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज अवेलेबल रहता है। दोनों कोर्सेज में बॉयज के लिए भी अलाउ है ये ये कोर्सेज। लड़के भी कर सकते हैं जी क्योंकि जी लड़के भी बिल्कुल। सोच रहे हो कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए कोर्स है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए कोर्स है और बहुत अच्छा उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का चांस है। क्यों? क्योंकि लड़के भी पहले ये सोचा करते थे कि केवल लड़कियों का काम है, या एक डेवलप हो गया था कि नहीं ये नर्सेस तो केवल लड़कियां बनती, लेकिन वो जो सोच है, लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो भी धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि नर्सेस भी लड़के भी नर्सेस बन सकते हैं। और मिलिट्री डिफेंस में जाने का तो बेस्ट चांस है। अगर कोई जाना चाहता है तो लड़कों का ख्वाब रहता है कि नहीं हम मिलिट्री डिफेंस में जाएं, तो दे नर्सिंग कोर्स के थ्रू भी दे कैन गो फॉर। और ज्यादा अच्छे से सेवा यस कर यस सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छे से। मैं आखिरी चीज, अगर कोई दंतेवाड़ा में आपके कॉलेज में अगर नर्सिंग करना चाहते हैं जी जी। तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि आपके यहाँ अभी एडमिशन ओपन है, जी जी। तो उनके लिए क्या बेनिफिट? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ दंतेवाड़ा की, तो हमको मतलब सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि दंतेवाड़ा जैसे सेंसिटिव एरिया में उन्होंने ओपन करने का एक मौका दिया है। अच्छा, और क्योंकि एक लौता है जी दंतेवाड़ा। जी, नहीं एक और खुल गया है, बट वो बहुत नया है। ये अच्छा। तो काफी सालों से चल रहा है, सन 2012-13 से ये रन कर रहा है। जी। तो अभी 2026 13-14 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, काफी साल हो गए हैं। जी जी। एक और नर्सिंग कॉलेज खुला है, बट वो अभी अभी खुला है। ठीक। यदि कोई इस एरिया में नर्सिंग करना चाहता है उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि सेंसिटिव एरिया है, इट बिलोंग्स टू ट्राइबल एरिया। तो जो ट्राइबल बच्चे हैं, एसटी बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उनको मिलती है। उसके अलावा जिनके मम्मी पापा आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, या उनका श्रम विभाग के थ्रू भी दे कैन गेट द स्कॉलरशिप। अच्छा। और उसके अलावा भी है, जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण की ओर से भी स्कॉलरशिप मिलता है। इवन जो माइनिंग एरिया में काम करते हैं एनएमडीसी के बच्चे हैं, उनको भी छात्रवृत्ति मिलती, छात्रा लोगों को मिलती है। और अभी अभी प्रेम जी फाउंडेशन के तहत प्रति छात्रा को 30,000 सालाना उनके प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि नर्सिंग के लिए भी अवेलेबल ये स्कॉलरशिप है। जी जी, अभी हो गया है, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी एडमिशन लिए हैं 25-26 में, उनके लिए अवेल हो जाएगा ये। तो बहुत सारे स्कीम्स हैं। और हमारा कॉलेज भी कई बच्चों को, मतलब जो अगर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, तो हमारे खुद के संचालक उनको मतलब छूट प्रदान करते हैं, या किसी किसी को निःशुल्क भी योजना दी जाती है पढ़ने के लिए। और जो अच्छे परसेंटेज लेकर पास हुए हैं उनके लिए भी हम 50% माफ कर देते हैं। जैसे 80s में उनके परसेंट है, या 75% से ज़्यादा लाए हैं 12वीं में, या पीएनटी में उन्होंने प्रवेश परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर किया है, तो उनको हम, उनको भी बेनिफिट मिलता जी है जी आप बिल्कुल। लोगों की तरफ से? जी जी, हमारे संचालक महोदय जो यादव सर है, उनकी तरफ से मिलता है। अच्छा, कि मतलब कोई भी बच्चे अगर उनको इस प्रोफेशन में काम करना है तो जी वो जी। अछूते ना रह जाएं, जी जी उनको बिल्कुल, जब हमको सबको करना। कवर करना है। सबसे बड़ी बात, हमको दंतेवाड़ा को बढ़ाना है। उसके लिए तो मैं तो धन्यवाद देती हूँ सीजी सरकार का, हमारे संचालक का भी, कि ऐसे एरिया में उन्होंने खोलने का योजना बनाया और वो सफलतापूर्वक ये चल रहा है कई सालों से। कई बच्चे हैं जो, वो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में अभी
पोस्टेड हैं, हाँ, सीएचओ ऑफिसर भी बन चुके हैं, बढ़िया। कई लोग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। आप यहाँ जिला दंतेवाड़ा अस्पताल में देखेंगे, वहाँ भी आपको दिखेंगे। हम्म, कई लोग और भी जगह मतलब दूसरे स्टेट में भी काम कर रहे हैं। एक बच्ची जर्मन जाने का प्लान कर रही है वाह, जीएनएम करके। बढ़िया, जी जीएनएम जी करके। जी जी जीएनएम मतलब करके। जीएनएम भी ऐसे। हाँ, अंडर ट्रेनिंग है हैदराबाद में वो। अच्छा, और हैदराबाद भी पास में है, तो वहाँ भी कई बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं मतलब अच्छे पे चाहे स्केल पे। यहाँ से दंतेवाड़ा से निकल के जी चारों जी तरफ फैल बिल्कुल। चुके हैं जी और बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोग अपने फील्ड में। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, आप जी डिस्ट्रिक्ट का आप जितना नाम ले रहे हैं, जी तो जी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तो वो कहाँ जाकर जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं और जी जी। कहाँ से उनको, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ाई ही नहीं हो सकता, हम्म। थ्योरी के साथ क्लिनिकल और वो पेशेंट के साथ मिलना जो भी है वो सारी जी चीजों को भी जरूरी है। हाँ हाँ तो जी। क्या कैसे होता है वो? यहाँ पे हमको जिला दंतेवाड़ा अस्पताल में हमको अनुमति प्राप्त है, अच्छा। और वहाँ पे बच्चे जाते हैं। करीबन 250 बेडेड हॉस्पिटल है वो, उससे ज़्यादा हो गया है। तो अच्छा। वहाँ बच्चे क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा लेते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को मेंटल पोस्टिंग के लिए देवादा राजनांदगांव भेजते हैं। अच्छा। बेंगलोर भी भेजा जा चुका है उनको, और कोलचूर करके एक जगदलपुर में एक साइलम है, वहाँ पे भी हम भेजते हैं बच्चों को। अच्छा, मतलब जो, क्योंकि वैसे पेशेंट्स को भी हैंडल करना है जी तो जी जी उनके हिसाब से भी, जी। जैसे उसके देवादा। अलावा कम्युनिटी ड्यूटी भी है, तो वो तो काफी पूरे दंतेवाड़ा जिला को कवर करने के लिए हमने अनुमति ले चुका है। तो अच्छा, गिदम, फरसपाल, कुमारास, भैरमगढ़, ये सारी जगहों में जाके बच्चे कम्युनिटी पोस्टिंग भी लेते हैं। तो मतलब अगर अनुमति प्राप्त है तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, क्योंकि जी अगर जी जी प्राइवेट हॉस्पिटल होते तो शायद इतना अच्छा फ्रीडम ना मिल पाता। जी जी। तो क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा मिलता है पेशेंट के साथ डील करने का, तो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, मैं ऐसा मानती अच्छा, हूँ। तो ठीक है, थैंक यू मैम। मैं एक चीज बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जी जी तो उनको एक आप अपील कर दीजिए कि वो क्यों यहाँ नर्सिंग फील्ड को क्यों चॉइस करें, चाहे वो दूसरे बैकग्राउंड के हों या बायो के भी हों। तो जी अगर ये नर्सिंग बैकग्राउंड क्यों उनको चूज करना चाहिए, और आप ये दंतेवाड़ा में यहाँ पे अगर करना चाहें या कहीं भी करना चाहें, जी तो जी। उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, मैं सब खासकर जी बताइए जी। मुझे। ये सब दर्शकों का तो मैं धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली प्रीतिश का, कि उन्होंने एक माध्यम चुना कि हम नर्सिंग के बारे में बता सके। तो मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग कोर्स करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है आज की डेट में। यहाँ पे जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग संचालित है हमारे दंतेवाड़ा जिला में, और बिल्कुल आप आएँ कॉलेज और पता करें, आप खुद देखें कॉलेज की बिल्डिंग और पता करें कि क्या-क्या कोर्स संचालित है, कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, ये तो मैंने इस छोटे से पॉडकास्ट में बता ही दिया है। पर ये मतलब बिल्कुल भी अपने मन में भ्रम ना रखें कि लड़के नहीं कर सकते, लड़के भी ये कोर्स को कर सकते हैं। और जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है बहुत मिनिमल है। 40% एसटी-एससी के लिए, 45 ओबीसी और जनरल के लिए, और बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं। आपको आर्थिक रूप से मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर है और ये इतना बड़ा कोर्स है सोच के पीछे हटते हैं, तो उनके लिए एक मौका है। आप जरूर इस कोर्स के बारे में पता करें। और सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, प्रवेश परीक्षा जरूर दें। क्योंकि जब प्रवेश परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं बच्चे, तो फिर हम उनका एडमिशन नहीं करा पाते। तो अभी मौका है, जब 12th का आप एग्जाम दे देते हैं, आप या आपके बच्चे देते हैं, तो उनको बिल्कुल बोलिए कि व्यापम का प्रवेश परीक्षा वो दें। और जब एडमिशन का टाइम चलता है, तो हमने तो ऐसे ही सबको प्रचार प्रसार कर रखा है कि एक एडमिशन टाइम एक रहता है, उसमें आके ज़रूर वो एडमिशन ले। और केवल सिर्फ यही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे कॉलेज हैं। आप अगर अच्छा परसेंटेज लाते हैं, तो ज़रूर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाके नर्सिंग के कोर्स को कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातें की, और नर्सिंग के बारे में इतना अच्छे तरीके से हमें समझाया कि दर्शक और जो स्टूडेंट है जो करना चाहते हैं उनको भी एक आपके ये हमारे बीच में जो बात हुआ है उससे उन्हें मोटिवेट हुए होंगे वो, और यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैम से पूछ सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आके आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर यहाँ पे कर देंगे, आप डायरेक्ट उनसे बात भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।